हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सोशल मीडिया पे मैंने ऐसा बाप पहली बार देखा है जो अपनी ही बेटी को एक्सपोज कर रहा है। कहता है ना कि बेटी चाहे जिसकी भी हो, उसकी इज्जत को सात आंचल अंदर रखना चाहिए, ये कहावत है। लेकिन यहाँ तो दूसरा कोई तो छोड़ो, दूसरा कोई तो किसी का फायदा, अपना फायदा ही देखता है। लेकिन अपना ही बाप सोशल मीडिया पे, जो कि उसकी बेटी सोशल मीडिया पे नहीं है, फिर भी ये बाप ऐसा है कि सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ लखनीत लखनीत ब्लॉग। उनके पिताजी माताजी, बहुत चस्का लगा है इन लोगों को सोशल मीडिया पे आने का। चलो ठीक है, आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हजम नहीं हो रहा है अपने बेटे की कामयाबी। एक बेटे को नीचे गिरा के दूसरे बेटे और बहू को, जो कि अभी बहू होने भी वाली नहीं है, उसको तारीफों के पुल बांध रहे हैं। उसके आगे उनको अपने बेटी का प्यार भी नहीं दिख रहा है। इनको मैं बता दूं कि इनको कोई भी कमेंट हजम नहीं हो रहा है, कमेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनको पता नहीं है कि सोशल मीडिया पे जब हम आते हैं ना, तो कमेंट के अगर थ्रू चले तो फिर हम आगे कभी बढ़ेंगे ही नहीं। हम जानते हैं कि ये पैसे वाले हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, इनके सामने तो मेढक है। हम लोग पैसे वाले हैं, पैसा का रुतबा है, तभी तो यहाँ पे लोगों को धमकी आए दिन देते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि तुमको थाने तक घसीटूंगा, तो तुमको ये करूंगा, तो तुमको कोर्ट तक घसीटूंगा। ये है पैसे की धौंस। ऐसे होते हैं लोग, बड़े लोग। अब मैं बात करती हूँ कि बेटी को कैसे एक्सपोज किया। इनसे इनका चैनल खुला है, और ये चैनल खोले ही हैं अपने ही बेटे बहू के कमेंट का जवाब देने के लिए, अपने बच्चों को एक्सपोज करने के लिए। भाई, जब आप नहीं छोड़ोगे तो आपको कौन यहाँ पे छोड़ेगा? मैं सीधी सिंपल बात कहूंगी। जब अपने बच्चों को आप यहाँ पे घसीटोगे, तो यहाँ तो लोग बैठे ही हैं दूसरे की टांग घसीटने के लिए, तो आप दूसरों के लिए हो क्या? आप यही दिखाते हो, आप यही दूसरों को शिक्षा देते हो कि मतलब आप ऐसे ही करो, अपने बच्चों को ही एक्सपोज करो। मेरे ख्याल से यहाँ जरूरत नहीं थी अपनी बेटी के लिए कुछ भी यहाँ कमेंट करने की। लोगों का क्या है, लोग तो पूछते ही हैं कि इनसे भर भर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि आखिर में कीर्ति क्यों गई लखनीत के पास। तो इन्होंने कमेंट का जवाब दिया। मैं साइड में लगा दूंगी उस कमेंट को। मेरे पास दूसरा मोबाइल रहता तो मैं पढ़ के भी बताती कि मैं अपनी बेटी को जितना जितना करता हूँ, शायद समथिंग ऐसा उतना कि कोई भी बाप नहीं करेगा। तो मैं पहली बात इस बात का जवाब दे दूं कि हर बाप अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चों को दुनिया के सब बापों से अलग देता है। तो यहाँ इनका यही प्रॉब्लम है कि पैसे का घमंड दिखाते हैं यहाँ पे कि इनसे ज्यादा कोई अमीर इंसान है ही नहीं। तो आप जितना आप सोचते हो कि मैं जितना अपनी बच्चों पे खर्च करता हूँ या बेटी पे, मेरे से ज्यादा और कोई बाप नहीं खर्च करा। क्यों? मुकेश अंबानी नहीं है, अपने बच्चों पे नहीं खर्च किया। आप उनसे बड़े हो, अमिताभ बच्चन से बड़े हो, टाटा बिरला से बड़े हो, वो भी तो अपने बच्चों को उतना करते होंगे। तो यहाँ पे ये कहना कि दुनिया का कोई बाप भी अपने बेटी को बच्चों को नहीं करेगा, तो हर बाप, दुनिया के हर बाप से ज्यादा करता है। वो चाहे दो पैसे का बाप हो, अमीर, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, लेकिन वो अपने बच्चों को दुनिया के सब बाप से अलग ही करता है। फिर इन्होंने बोला है कि मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने को चाहिए। इन्होंने अपनी बेटी के लिए बोला है, और अभी भी वो मेरे ही घर में रह रही है लखन के साथ। यानी कि इनका दूसरा जो घर है जिसमें लखन और नीतू शिफ्ट हो गए हैं, तो वो अपनी मर्जी से गई है। क्या मैं पैर पकड़ के उसको लाऊं? यही भारतीय संस्कार कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इनकी बातों का जवाब दे दूंगी दोस्तों कि भारतीय संस्कार की आप बात करते हो, वो संस्कार किसने सिखाया है अपने बच्चों को? आप अपने बच्चों को संस्कार आप ही ने दिए होंगे ना, कि बाहर ही कोई आके दिया होगा? तो जो आप संस्कार दिए हो, वही संस्कार आपके बच्चों को मिला है। यहाँ पे भारतीय संस्कार नहीं कहते ना, बच्चों को माँ बाप का संस्कार मिलता है। तो जैसा आप संस्कार दोगे वही बच्चे सीखेंगे। भारतीय संस्कार ये नहीं कहता है कि पैर पकड़ के बच्चों को लाओ, लेकिन ये कहता है कि इतना संस्कार दो कि बच्चों का पैर पकड़ना ही ना पड़े, बच्चे ऑटोमेटिक माँ बाप का प्यार समझे। आखिर में ऐसा क्या हुआ है कि आपको दूसरे की बेटी
को प्यार लुटाने में, पैसा खर्च करने में एक बार भी नहीं आप एक्सपोज किए। उस जो अभी बहू बनी ही नहीं है, दिख रहा है सोशल मीडिया पे कि कितना पैसा खर्च कर रहे हो उसके ऊपर, कितना ऐशो आराम से वो जी रही है। तो उसके बारे में तो एक बार भी सोशल मीडिया पे आपने कमेंट नहीं किया कि उसको मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। और अपनी बेटी के ऊपर अगर पैसे खर्च ही कर लिए तो यहाँ जताने की क्या ही जरूरत है। आपको अपनी बेटी के ऊपर खर्च करने पे बहुत खल रहा है, और जो आपकी बेटी नहीं है उसके ऊपर खर्च कर रहे हो वो एक बार भी नहीं खल रहा है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया है। पहली बात, आप अपने जो आपका जो ये है ना एटीट्यूड कि आप दूसरों को डरा धमका के अपने पैसे के बल पे मुंह बंद करवाओगे, तो यहाँ तो लोग बैठे ही हैं एक दूसरे का टांग खींचना। और रही बात, आप ही इकलौते नहीं हो जिनके लिए लोग बोलते हैं। आप हर बात में, हर वीडियो में ये बोलते हो कि अपने व्यूज के लिए जो पॉपुलर हैं, अपने आप को आप पॉपुलर कहते हो, अपने आप को पॉपुलर कहते हो। आपका बेटे बहू भी है। कभी इस तरह से कमेंट का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके हर कमेंट के जवाब में ऐसा लगता है ना कि मतलब हर चीज में घमंड, हर चीज में पैसा दिखाते हो आप। जो लोग वीडियो बना रहे हैं हम लोगों के ऊपर, फेमस छोटे यूट्यूबर का बनाएंगे तो व्यूज नहीं मिलेगा, बड़े फेम का बनाएंगे तो व्यूज मिलेगा। वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो। कौन से बड़े हो? आपको लखन और नीतू के वजह से आपका फेस बड़े हो गए, करोड़पति हो गए, लेकिन आपका जो फेस वैल्यू है लखन और नीतू के वजह से है। आपको लोग जानते हैं कि लखन नीतू के पेरेंट्स हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको कोई नहीं जानता था। और आपके जितने भी घर के यूट्यूबर निकले हैं सब लखन नीतू के वजह से ही जाने जा रहे हैं। तो आए दिन इनका दोस्तों, आए दिन हर दूसरे वीडियो में इनका कमेंट के ऊपर जरूर टंट रहता है। तो यहाँ पे कोई सगा नहीं है, मैं बता दूं। होंगे आप अमीर, होंगे आप करोड़पति होंगे, जब आप अपनी बेटे बहू बेटियों को एक्सपोज कर रहे हो आए दिन आके, तो आपका यहाँ पे सगा कौन है? आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई बोलेगा नहीं? सोशल मीडिया पे दिखाओगे तो सुनोगे, तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए और आगे बढ़िए। आप बड़े हो ना, आपके ऊपर शोभा नहीं देता है कि आए दिन आप कमेंट का जवाब देते फिरो। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कमेंट का तो ही जवाब देते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि कमेंट अच्छे और बुरे दोनों आएंगे। अच्छे कमेंट का एक बार भी जवाब नहीं देते हो, लेकिन बुरे कमेंट को पकड़ के आप, इतना बुरा लगता है कि उसको वीडियोस बना डालते हो हर दूसरे दिन। मेरे ख्याल से रोज ही निगेटिव कमेंट आते हैं हर किसी के वीडियो में, जो बड़े यूट्यूबर होते हैं। आप अपने बेटे बहू को हराने के लिए उसके कंपेयर में आप एक यूट्यूब का पूरा मतलब कम्युनिटी ही बैठा लिया, यूट्यूब की टीम ही बैठा ली कि उससे अच्छा हम करें, बेटर करें। और दूसरे बेटे बहू को जिस वक्त आप कमेंट करने में जूझे थे ना, कमेंट में ये आपस में एक दूसरे को कमेंट कर रहे थे, उस टाइम पे मेरे फलाने बेटा बहू दूसरी डील कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। अरे करें, आप यहाँ पे जना किसको रहे हो? करेंगे तो अपने लिए करेंगे, यानी कि आप अपने बेटे बहू को नीचा दिखा रहे हो कि दूसरे बेटा बहू मेरे ये हैं वो हैं। कभी वो भी टाइम था जिस दिन नीतू आपकी एकदम सगी लगी रहती थी, वो चाहे उसकी छोटी छोटी कमियां भी आपको अच्छी लगती थी। आज दूसरी आ गई तो उसकी खूबियां भी कमियां में बदल गई। मैंने एक लौता पेरेंट्स देखा है भाई कि यहाँ पे आके अपनी बेटी को ही एक्सपोज कर रहे हैं, जो कि बेटी इनकी यूट्यूब पे नहीं है। और इनको इसलिए तकलीफ है कि इनकी बेटी दूसरी बहू को जो है उसको, उससे अभी आपस में बन नहीं रहा है, इनको ये तकलीफ है। यहीं पे अगर इनका बात में बात शहादी भरती तो एक बार भी ये कुछ नहीं बोलते। ये बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी का यही काम है, बड़े लोगों का, कि अपनी बेटी बहू को ऐसे ही सोशल मीडिया पे एक्सपोज करो, उसकी कमियां बताओ। भाई आप क्या चल रहा है आपके घर में क्या नहीं, आपकी बेटी तो आ नहीं रही बेटा बताने, आपके बेटा बहू आ नहीं रहे हैं, आप खुद आके कमेंट के थ्रू आप बता रहे हो लोगों को। ये तो हद ही है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं
बोलते भी हैं तो वो वीडियो के थ्रू बोलते हैं। यहाँ तो कमेंट का जवाब कमेंट कर रहे हैं। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की ये वैल्यू है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।